नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 3 फरवरी है और दिन है गुरुवार। सरसों में आज फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। कॉटन बाजार अभी भी स्टेबल है, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। भाव 10,000 के दायरे पर ही सीमित है। और तिलहन की खेती को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पर थोड़ी सी बात। सबसे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर पहुंचे। आज सुबह भरतपुर का बाजार खुला 7600, 7500, 7542 रुपए। थोड़ी देर के बाद में बाजार पहुंच गया 7600 रुपए और अब सुना है कि 10-20 रुपए का और प्लस बाजार हो रहा है। जयपुर सुबह खुला 8000 रुपए, कुछ देर बाद 8025 रुपए सुनने को मिला और सुन रहे हैं कि 8050 भी संभवतः हो सकता है। सलोनी के भाव भी 150 रुपए तक बढ़े आज दिन में। तो इस तरह से आज बाजार में कुछ हलचल, इस तरह से तेजी देखने को मिली क्योंकि जो आवक है एक तो उसमें फिर गिरावट थोड़ी दर्ज हो गई। गिरावट तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है। पहले 2000 और 2500 बैग गट्टे आ रहे थे हर एक मंडियों में, इनकी भरतपुर, खैरतल और खेरली इसके आसपास की मंडियों में। तो इनमें अब कुल 500-700 गट्टे की कमी आई है, तो भाव में थोड़ा सुधार हो गया। दूसरा, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब सरसों का जो बाकी सफर बचा है, जो पुरानी सरसों की जो इस सीजन का एंड आने से पहले का जो रास्ता है वो इसी तरह से उतार चढ़ाव के साथ तय होगा। इसको तेल के जो मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं और जो बड़े प्लांट वाले हैं वो अपनी मर्जी से इसको संचालित करेंगे। जब जब उनको सरसों खरीदने की जरूरत पड़ेगी पुरानी सरसों की, तब तब बाजार को घटाया बढ़ाया जाएगा और जब जरूरत नहीं होगी तो अपने उसके हिसाब से बाजार का रेट ऊंचा होगा। इस तरह से बाजार चलाने का एक सिलसिला है। जानबूझ करके इस तरह का एक दबाव बनाया जाता है बाजार पर ताकि जो बचा कुचा सरसों है लोग निकाल करके बेच दें। वैसे अधिकतर लोगों ने अब अपना सरसों संभवतः बेच दिया है क्योंकि बाजार दोबारा से जब रिकवर होकर के लगभग उसी रेट पर वापसी आ गया था कल परसों तक, तो ऐसे लग रहा था कि अब लोग ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और संभवतः नहीं किया होगा और अधिकतर लोगों ने निकाल भी दिया होगा और उनका स्टेप भी संभवतः, उनका फैसला भी संभवतः ठीक ही रहा है। तो आगे ये जो यात्रा है इसी तरह से ये 200 अब बढ़ेगा, फिर 100 डाउन आएगा, फिर 100 बढ़ेगा, फिर 200 डाउन आएगा। इसी तरह से चलने की संभावना है। कोई ऐसा तो एकदम से नहीं लगता है कि 500 रुपए की तेजी एक दिन में दर्ज हो जाएगी और 200 रुपए से ज्यादा की गिरावट एक दिन में दर्ज हो जाएगी। ऐसा संभव लगता नहीं है होने को। ये कुछ भी हो सकता है। इस बाजार को संचालित करने वाले कुछ लोगों का जो ये तरीका है, स्टाइल है इस बाजार को चलाने का, वो अपनी मर्जी से इसको चला रहे हैं। लेकिन नई सरसों आने में अभी भी टाइम है। कल कुछ बाजार में व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरह की एक जानकारी डाली गई कि 25,000 बैग नई सरसों के आ गए। अभी तक भी नहीं आए हैं 25,000, तो क्या मेरे ख्याल से 5-4 हजार बैग भी संभवतः नहीं आए हैं। और इतनी बड़ी जो खबर के बाद से बाजार ने गिरावट आना स्वाभाविक था, बाजार गिरना ही था, तो बाजार में ये गिरावट दर्ज हो गई। लेकिन आज फिर बाजार सुधार की तरफ है। हो सकता है कल फिर इसमें 100 रुपए 50 रुपए की तेजी हो और कल शाम तक ही फिर इसमें 100 रुपए की गिरावट दर्ज हो सकती है। इसी तरह का सिलसिला अब ये आगे चलने वाला है। दूसरी बात, कॉटन बाजार में अभी भी कोई बाजार में तेजी का माहौल फिर से जो है आगे, यानी 10,000 के बाद का जो 11,000 की यात्रा है उसकी तरफ बढ़ता हुआ बाजार अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बाजार बढ़ना है, बाजार बढ़ेगा जरूर। फिलहाल आवकें बहुत कमजोर हो गई हैं। आज एक तेलंगाना का जो स्पिनिंग मिल्स है, यानी जो धागा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उसकी एक एसोसिएशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि जो 11% जो कपास के आयात पर शुल्क लगा हुआ है 11%, उसको रिमूव कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए ताकि जो बाहर से जो कपास है उसको मंगाया जा सके। क्योंकि इस बार भारत के अंदर उनका डाटा है, उन्होंने जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक अभी तक 1 करोड़ गांठों की जो कमी है
वो दर्ज हुई है इस सीजन तक। पिछले साल यानी आप आज की ही डेट मान लीजिए, आज की डेट तक पिछले साल पिछली 3 फरवरी को 2.5 करोड़ गांठों की आवक हुई थी और इस बार 1.5 करोड़ गांठों की आवक दर्ज हुई है, यानी लगभग 1 करोड़ गांठें कम हैं। तो उत्पादन बहुत कम है और यही कारण है कि भाव इस बार अच्छा मिल रहा है। ज्यादातर लोग इसके हक में नहीं है कि आयात शुल्क घटाया जाना चाहिए, क्योंकि किसान का ये हक है, किसान को उसका फैसला, उसका जो मेहनत का जो है अधिकार है उसको मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए। और अगर किसान को 12,000, 13,000, 15,000 रुपये का भाव कॉटन का मिलता है तो बुराई क्या है। इसी तरह से तिलहन के अंदर भी अगर एमएसपी का जो रेट आपने 5,050 रुपये रखा है सरसों का, और इसके आसपास थोड़ा सा कम सोयाबीन का है, तो अगर इनके भाव अगर आप शुरू से ही 7, 7,500 रुपये तय कर देंगे तो न केवल किसान की रुचि बढ़ेगी सोयाबीन में, सरसों में, कॉटन के भाव भी आप बहुत अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। तो ये पैसा जब किसान के हाथ में जाएगा और किसान की खुशहाली होगी, किसान समृद्ध होगा, किसान की जो आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक क्षमता बढ़ेगी तो उसकी खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी और उससे देश का उद्योग चलेगा, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और देश वापस जो है उन्नति के पथ पर आ सकता है। जब तक किसान की समृद्धि का आप रास्ता नहीं खोजेंगे तब तक ये संभव नहीं है। अगर किसान को तिलहन का पैसा मिलता है, कॉटन का पैसा मिलता है, सोयाबीन का पैसा मिलता है, चने का पैसा मिलता है, जिसकी वो मेहनत करता है दिन रात, तो उसको अगर पैसा मिलता है तो किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। ये अगर सरसों के भाव ये जो रोक करके बैठे हैं कुछ लोग, जो अभी ये कभी की 9,000 रुपये सरसों बिक जानी चाहिए थी, लेकिन इस पर कुछ खास किस्म के लोगों का कब्जा है जो इस पर अंकुश बनाए हुए हैं। मैं बार बार सरकार से अपील भी करूंगा कि आप तिलहन की और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी को खुला और बड़े विस्तार के स्तर पर ले जा करके रखिए। जो आपने 5,050 रुपये रखा है वो 7,050 रुपये कम से कम होना चाहिए, ताकि किसान की रुचि बढ़े तिलहन की खेती बढ़ाने में। इसी तरह से कपास की खेती का भी रेट बहुत ऊंचा होना चाहिए, सोयाबीन का भी बहुत ऊंचा होना चाहिए, चने का भाव भी बहुत ऊंचा होना चाहिए, ताकि उसकी खेती बढ़ाने में किसान खुद आके आकर के काम करे। कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर का भाव आज सुबह खुला था 7542, इस समय 7600 रुपये। दिल्ली 7700 रुपये। जयपुर का भाव 8,025 था सुबह और अब शायद 8,050 है। नौहर 6,870 रुपये। सलोनी 8700 रुपये। दादरी 7,650 रुपये। रायसिंह नगर 7,750 रुपये। खैरथल 7,600 रुपये। बीकानेर 6,800 रुपये। निवई मंडी 7,950 रुपये। ग्वालियर 7,600 रुपये। टोंक 7,900 रुपये। ग्वालियर 7,600 रुपये, 2 बार मैं बोल चुका हूँ, क्षमा करें। हिसार 6,800 रुपये। गंगापुर 7,600 रुपये। कोटा 7,100 रुपये। नडभई 7,542 रुपये। सुमेरपुर 7,560 रुपये। आदमपुर मंडी 7,334 रुपये। और नरमा आज बिका है लगभग 10,000 ही भाव है सब जगह। गंगानगर 10,000 रुपये। रावतसर 10,051 रुपये। बरवाला 9,200 रुपये। संग्रिया 10,050 रुपये। एलनाबाद 9,975 रुपये। फतेहाबाद 9,400 रुपये। रायसिंह नगर 9,881 रुपये। गोलूवाला 10,131 रुपये। आदमपुर 9,580 रुपये। हनुमानगढ़ 10,057 रुपये और फतेहाबाद में देसी कपास बिका है 8,000 रुपये। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।